सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन 3 से 4 चीज़ों की जो कि मैंने थोड़ी सी अलग करी थी। मतलब जैसे कि लोग नॉर्मली करते हैं ना, वैसा मैंने नहीं करा था, कुछ अलग से अपना फॉलो करा था और उसी की वजह से शायद मेरे रिजल्ट पर वो पास शब्द लिखा हुआ है, जो कि अगर मैं ये ना करती या इनमें से एक भी चीज़ ना करती तो नहीं हो पाता वो शब्द। ठीक है, तो वो जो है उसका सबसे पहला जो मैं बताना चाहती हूँ, जिसका बहुत बड़ा हाथ है मेरे उस पास शब्द में, तो वो ये है कि देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार अपनी सिचुएशन बता रखी है कि मेरी कुछ पढ़ाई में खास सिचुएशन नहीं थी सीए इंटर के टाइम पर खास कर तो मैंने फिर क्या करा, अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो डेफिनेटली एक ग्रुप पर शिफ्ट कर गया होता, या फिर शायद उसने एक ग्रुप भी नहीं दिया होता। पर मैंने ऐसा नहीं करा, मैंने फिर भी दोनों ग्रुप्स दिए। तो क्या मतलब वो मेरी बेवकूफ़ी थी, या फिर मेरा बहुत बड़ा मेरा लालच था, या फिर बिग मिसमैनेजमेंट का पार्ट था? तो इन तीनों में से वो कुछ भी नहीं था। वो एक बहुत ही सोची समझी जो प्लानिंग की तहत के अंडर करा गया था, वो स्टेप जो वो लिया गया था। और उसका सबसे मेन कारण ये था कि मैं आज आपको कुछ रीजंस बताती हूँ कि मैंने यूं ही दोनों ग्रुप नहीं दे दिए थे। बहुत ही सोच समझ कर मैंने ये डिसीजन अपने लिए लिया था, और कैसे लिया था, या फिर अगर आपकी भी सेम सिचुएशन है तो आप भी कैसे डिसीजन ले सकते हो, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये सुनो कि अगर मैं एक ग्रुप देती तो आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे कोई खास आसार थे नहीं। तो मुझे ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं था कि अरे ये एक ग्रुप में मेरा एग्रीगेट हो पाएगा कि नहीं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मैं निकल पाऊंगी या नहीं। और फर्स्ट ग्रुप तो मैं फिर भी निकाल लूंगी, पर अगर मैं सिर्फ सेकंड ग्रुप देती तो सेकंड ग्रुप में तो लाइक कोई आसार ही नहीं थे। तो देना में तो मैं एक ग्रुप दे देती, पर मुझे लग रहा था कि यार मैंने 60 to 70% तो ग्रुप टू का भी करा है ना, तो मैं क्यों ना इसको 90% तक ले जाऊँ। और मेरा लाइक एटलीस्ट अगर मैं 90% तक अपने हिसाब से अगर इसको ले जाती हूँ तो मिलजुल कर ये मुझे एग्रीगेट ला कर दे देंगे। और लाइक वैसे तो मैं इंडिविजुअली हर ग्रुप में पास हूँ, लेकिन अगर मैं पास नहीं हो पाती तो मेरे पास एक प्लानिंग थी कि मैंने फर्स्ट ग्रुप पर ज़्यादा ध्यान दिया है और मैंने सेकंड ग्रुप पर कम दिया है। और लास्ट में मैंने इस तरह से अपनी प्लानिंग कर ली थी कि मेरे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स मैंने पहले देखे थे कि मेरे इंडिविजुअल सब्जेक्ट सारे निकल रहे हैं कि नहीं। तो आपको भी अपनी प्लानिंग उसी तरह से करनी है। आपको भी अपना जो डिसीजन है एक ग्रुप का या दो ग्रुप का, वो इसी तरह से करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे 2 मार्क बार्स होते हैं, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का और एक एग्रीगेट का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखनी है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट तो नहीं है जिसमें आपके लाइक इंडिविजुअल में 40 भी ना आ रहे हो। ठीक है, और सेकंड एग्रीगेट के लिए आपको क्या करना है कि कुछ सब्जेक्ट्स इस तरह से टारगेट करने हैं कि आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मेरे को इसमें 60 लाना है या 70 लाना है। आपको इस मेंटेलिटी के साथ, इस तैयारी के साथ उसको पढ़ना है कि मेरे को इसमें 80-90 लाना है, तब जाके आप उसमें 60 से 70 स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए और आपको उस तरीके से अपना डिसीजन लेना है कि यार मेरे इस तरीके से प्रिपरेशन है तो मुझे एक ग्रुप देना चाहिए या दोनों ग्रुप देना चाहिए। जैसे मेरी प्रिपरेशन ऐसी थी कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मेरे को कंफर्म नहीं था कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो मैंने सबसे पहले इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पर अपनी कमांड बनाई कि ऐसे एक भी सब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए। ISSM जैसे मैंने लास्ट में करा था, तो मैंने सबसे पहले उसको करा और उसको भी 40 लाख लायक बनाया कि ये मेरा एटलीस्ट 40 आ सके। फिर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लाइक एडवांस अकाउंट्स पर अपनी इस तरीके से कमांड बनाई कि वो मेरे को क्या करे, एग्जाम्शन ला के दे सके। और फिर मैंने ग्रुप 2 के एक दो सब्जेक्ट्स और ग्रुप 1 के एक दो सब्जेक्ट्स पे इस तरीके से कमांड बनाई कि यार बाई चांस मैं जिसमें सोच रही हूँ उसमें उतना नंबर नहीं भी आ पाए तो ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स ग्रुप 1 को बैलेंस कर दे और ग्रुप 1 के सब्जेक्ट ग्रुप 2 को बैलेंस कर दे। और ऐसा हुआ है। अगर आप लाइक मेरा इंटर का रिजल्ट देखोगे जिसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड करी, तो आपको लगेगा वो साफ चीज़ कि बहुत अच्छा डिसीजन था दोनों ग्रुप्स लेने देने का। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ जो कि मैंने करी थी वो ये थी कि हम क्या करते हैं अधिकतर कि हम बुक्स को तो लाइक चूज़ कर लेते हैं बहुत आसानी से कि हमने इस फैकल्टी के लेक्चर देखे तो हमने इनकी बुक से ही पढ़ना है, या फिर हमने इसमें ICI मैथ से पढ़ना है, तो ये सब हम कर लेते हैं। लेकिन जब हमको कोई बोल देता है, तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं जिस बुक से पढ़ रही हूँ बाई चांस किसी और ने, सीनियर वगैरह ने अगर बोल दिया है लास्ट मोमेंट पे ही, भले ही क्यों ना बोला हो, लेकिन अगर किसी ने भी बोल दिया कि यार इस बुक में से ना कभी आता ही नहीं है, और सर जो भी पढ़ाते हैं वो बिल्कुल भी एग्जाम में पूछते ही नहीं, एग्जाम में कुछ अलग ही आ रहा होता है, या ऐसी कोई भी अगर आके उन्होंने किसी ने भी हमको बात बोल दी, तो हम बहुत जल्दी उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम अपना विश्वास जो है ना, जो हम इतने टाइम से साल भर से हम इस बुक को पढ़ रहे हैं, और किसी ने एक सेकंड में आके हमसे कुछ भी बोल दिया, तो हम एकदम से इतना सा टाइम भी नहीं लगाते हैं पर दूसरी बुक पे शिफ्ट होने के लिए। तो यहाँ पर ही आप सबसे बड़ी गलती करते हो, खास करके लाइक जब 15 से 20 दिन बाकी हो ना, आपको किसी का भी लाइक बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको बस ट्रस्ट बनाए रखना है जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो अभी, भले ही वो ICI मैथ हो, भले ही वो और कोई बुक हो। अगर आप किसी और बुक से भी पढ़ रहे हो तो बाद में ICI मैथ देख लो, लेकिन उस बुक को आप चेंज करने की गलती मत करो।
तो सबसे ज़रूरी है किसी भी बुक पर अपना विश्वास बनाना, ठीक है। तो वो बहुत मुश्किल होता है लेकिन हमको करना ज़रूरी है, क्योंकि आप चेंज करोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी लास्ट टाइम पर। नेक्स्ट और तीसरी जो चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि इस टाइम पर भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपने फ्रेंड्स से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, भले वो सीए के फ्रेंड्स हो, सीए के बाहर के फ्रेंड्स हो, जो कि अभी भी अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत सारे लोगों से अभी भी जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो उन लोगों के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो, अब अगर तुम लाइक कट आउट होने का टाइम अब बिल्कुल आ गया है, और अगर अब नहीं होगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरा ये मानना रहता है, और मेरे साथ तो ऐसा हुआ भी, कि हम जितने ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड रहते हैं ना, उतने तरह के विचार हमारे मन में घूमते रहते हैं। हम बिल्कुल 100% अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, और उसकी वजह से फिर मूड स्विंग्स होते हैं। किसी ने कुछ गलत बोल दिया, कुछ ऐसा हो गया, कभी हमने देख लिया कि यार फ्रेंड्स में भी लाइक हो जाता है कि सोशल मीडिया से हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो कभी जो आपका 3 का ग्रुप था बाय चांस आप मान लो, और कोई 2 फ्रेंड्स बार बार घूमने जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार मैं थोड़ा अलग हो रहा हूँ, मैं साइड में हो रही हूँ, या फिर मेरी दोस्ती जो है वो ख़त्म हो रही है इन दोनों से सीए की वजह से। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बहुत छोटे मोटे एग्जांपल दिए, बहुत अलग अलग चीज़ें भी रहती हैं कि जो हमारी पढ़ाई में कोई लाइक डिस्ट्रैक्शंस हमारे लिए पैदा करती है, हमको बिल्कुल फोकस नहीं करने देती है पढ़ाई पर। तो इन चीज़ों के लिए बचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले तो अपने सोशल मीडिया से एकदम दूर हो जाओ। और मैंने तो खास करके क्या करा था, फैमिली से भी अपना कनेक्शन बहुत कम कर लिया था। मतलब मैं एक रूम में रहना ज़्यादा पसंद करती थी, कम से कम लास्ट के 15-20 दिन तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि आप हॉस्टल में जाते हो तो आप क्या करते हो, आप वही करते हो। तो अगर आप अपने घर पे हो तो आपको भी वैसा ही एनवायरनमेंट लाइक अपने आसपास क्रिएट करना होगा कि बहुत ज़्यादा आप सेपरेट हो जाओ सबसे, और एकदम फोकस के साथ पढ़ाई करो। अगर आप अकेले रहोगे, किसी से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहोगे ना, आपको कुछ लाइक डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, आपको हम आप बहुत ज़्यादा आपका फोकस करने का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप खुद इसको लाइक एनालाइज कर कर आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखो, तब आप मुझे बताना, क्योंकि मैंने खुद ने ये ट्राई करा है। आपको लगेगा भले कि बहुत बोरियत वाली ज़िंदगी हो गई, बहुत बोरिंग हो गया है सब कुछ, बट ऐसा नहीं होता, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट चीज़ और लास्ट चीज़ जो कि मैं बोलना चाहती हूँ वो ये रहती है कि बहुत सारे लोग इस टाइम पर क्या कर रहे हैं, गिल्ट में हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं कि अगर फेलियर लाइक हमको फेस करना पड़ गया तो फ्यूचर का सोच रहे हैं, पास्ट का सोच रहे हैं, हम सब कुछ का सोच रहे हैं, बस हम प्रेजेंट का नहीं सोच पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे बढ़िया चीज़ है कि एकदम प्रेजेंट में रहना शुरू कर दो। सारे जो थॉट्स हैं ना उनको उठाकर बाहर कर दो कि कुछ भी नहीं होगा। और उसके लिए क्या होगा, जब तक आप अपने डेली टारगेट्स को पूरा नहीं करोगे ना, तब तक वो गिल्ट बढ़ता जाएगा और वो इंक्रीज होता जाएगा, और उसकी वजह से पास्ट की वजह से आप फ्यूचर का भी सोचने लग जाओगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने डेली टारगेट्स को लाइक अचीव करना शुरू करो। एटलीस्ट 6 से 7 दिन आप एफर्ट्स करो, अपनी तरफ से 200% एफर्ट्स लगा दो कि आप 7 दिन तक कंटिन्यूस अपने टारगेट्स को अचीव करो। और 8th डे जब आपने अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे ना, तो आपको बहुत अपने आप आपको लाइक नींद ही नहीं आएगी रात को, तो आप करके ही सोओगे। तो आपको बस स्टार्टिंग के 7 डेज जो है ना वो बहुत मेहनत करनी है और अचीव करने की कोशिश करना है। 100% अचीव नहीं कर पा रहे हो तो 80 to 90% तो अचीव कर लो, आपको अपने आप सेटिस्फेक्शन होगा। तो आप कितना ही थॉट्स लाइक सोचते रहोगे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आप उसको एक्शंस में नहीं उतारोगे, जब तक आप अपनी पढ़ाई नहीं करोगे ना, तब तक ये सब चीज़ें चलती रहेगी। और जब पढ़ाई होने लग जाएगी तो अपने आप वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और ऐसा फालतू चीज़ें फिर कुछ भी दिमाग में नहीं आएगी। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका यही रहता है कि अपने जितने भी टारगेट्स हैं उनको अचीव करना शुरू करो। और 7 डेज लाइक लिख के ले लो कि 7 डेज लिख दो अभी कमेंट्स में कि हम 7 डेज अगले 7 डेज अपने पूरे डेडिकेट कर देंगे, और सारी चीज़ें को छोड़कर हम अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। और उसके बाद हम अपना फ़ोन उठाएंगे या जो भी करेंगे वो सब चीज़ें बाद में, पहले हम अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।